वित्त वर्ष 2023 अब तक रेलवे सेक्टर की कंपनियों के नाम रहा है, क्योंकि साल की शुरुआती दौर से ही हमने देखा कि किस प्रकार से बाजार में रेलवे कंपनियां धूम मचाई हुई हैं। ऐसे में अगर इसके पीछे का कारण देखा जाए तो सरकार द्वारा लगातार भारतीय रेलवे परिवहन मध्य को हर तरह से विकसित करने का प्रयास है, जिसमें रेलवे सेक्टर की कंपनियों को भर भर के ऑर्डर मिल रहे हैं। ऐसे में कई ऐसी रेलवे कंपनियां हैं जिन्होंने निवेशकों को कुछ महीनों में ही मालामाल कर दिया है। रेलवे मल्टीबैगर स्टॉक। और वर्तमान में भारतीय रेलवे सेक्टर में लगभग हर तरफ सरकारी कंपनियों का दबदबा बना हुआ है, और यही कारण है कि एक और सरकारी कंपनी होने के चलते और लगातार कंपनियों को मिलने वाले बड़े ऑर्डर के कारणवश रेलवे सेक्टर की लगभग सभी कंपनियों के स्टॉक रॉकेट बन रहे हैं। इसमें अगर हम टॉप कंपनियों की बात करें तो आरवीएनएल, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी और आईआरसीओएन जैसे कुछ चुनिंदा नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं। और इसमें से आज हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करने वाले हैं। आरवीएनएल Q2 रिजल्ट्स। वर्तमान में लगभग हर एक कंपनी अपने Q2 तिमाही नतीजे बाजार में घोषित कर रही है। इसके माध्यम से कंपनी के व्यापार और उसके विकास को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। आरवीएनएल द्वारा भी तिमाही नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें बीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार आरवीएनएल के नेट प्रॉफिट में करीब 3.4% की वृद्धि आई और यह कुल 394 करोड़ रुपए रहा। पर वही कुल कमाई की बात करें तो ये करीब पिछले तिमाही की तरह सामान रहा है, बल्कि ईबीआईटीडीए में 5.6% और मार्जिन में 0.3% की मामूली गिरावट देखने को मिली है। अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दें, इस कंपनी द्वारा रेलवे सेक्टर से जुड़े लगभग सभी इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य होते हैं। इस साल कंपनी को कई सारे करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, जिससे ऑर्डर बुक मजबूत दिखाई दे रहा है। और एक्सपर्ट के अनुसार शेयर बाजार में आने वाली तेजी के समय 165 रुपये पर जा सकता है। आरवीएनएल शेयर के बाजार में प्रदर्शन की बात करें तो निवेशकों ने इस कंपनी में निवेश करके तगड़ा प्रॉफिट बनाया है। वर्तमान में कंपनी के शेयर की कीमत 156 रुपये चल रही है। पिछले एक महीना के आंकड़ों को देख तो अक्टूबर पर गिरावट के चलते शेयर ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है, जबकि पिछले 6 महीनों में 23% और अब तक इस साल 128% तक निवेशकों का फायदा पहुंच चुका है। इस साल की तुलना में पिछले साल मुनाफा लगभग 205% का था। डिस्क्लेमर: इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।